Hello bachcho, let's start the question and the question says there are 3 samples of H2O2 labeled as 10 volume strength, 15 volume strength and 20 volume strength. Half liter of each sample are mixed and then diluted with equal amount of water. What is the volume strength of the resulting solution? आपको निकालना है क्या है volume strength of the resulting solution. पहला है 1.33, दूसरा is 5.6, तीसरा is 7.5 and last option है हमारे पास 2.1. So let us start with our key concept. The key concept of this question is volume strength. वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है किसी भी सोल्यूशन का? ऑफ सोल्यूशन. सो जो हमारी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक टर्म है यूनिक टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2. सो इसका मतलब है कि अगर आपके पास वन वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, अगर आपके पास वन वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है H2O2 का, देन वन वॉल्यूम of it will generate और लिबरेट. क्या जनरेट करेगा? ये करेगा वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन. सो अगर हम बात करते हैं इस सोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे आपकी वन नॉर्मेलिटी H2O2 का 5.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, 5.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ. एंड 5.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऐसे लिख सकते हैं हम, वन नॉर्मेलिटी है आपकी H2O2 की. सो हमें क्वेश्चन में पूछा है 10 वॉल्यूम का, सो ये हो जाएगा आपका 1/5.6 इंटू 10 नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2. देन वी हैव 15 के लिए, 15 वॉल्यूम के लिए करेंगे तो 1/5.6 इंटू 15 H2O2 नॉर्मेलिटी. अगर हम 20 की बात करें, 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो ये हो जाएगा आपका 1.56 इंटू 20 नॉर्मेलिटी H2O2. ये हो जाएगा तीनों के लिए. सो जो हमारे पास N1 की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 10/5.6 नॉर्मेलिटी. N2 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 15/5.6 नॉर्मेलिटी. N3 की वैल्यू आएगी 20/5.6 नॉर्मेलिटी. ये हमारी तीनों के लिए आ गई, N1, N2 एंड N3. सो अब हम बात करते हैं अबाउट टोटल वॉल्यूम की बात करें, तो ये जाएगा आपका 1/हाफ हो जाएगा सबके लिए, हाफ इसके लिए, हाफ इसके लिए एंड हाफ इसके लिए. टोटल हो जाएगा आपका 3/2. सो ये आपका कितना बैठेगा? 6/2. तो ये हो जाएगा आपका 3 लीटर. 3 लीटर क्या है आपका टोटल वॉल्यूम, इतना ये पानी आपका ले रहा है. सो अब हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे. नॉर्मेलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल्स टू NRVR. ये आपकी रिजल्टेड नॉर्मेलिटी एंड रिजल्टेड आपका वॉल्यूम. सो इसमें आपकी वैल्यू पुट करेंगे, 10/5.6 वॉल्यूम हाफ है, प्लस 15/5.6 वॉल्यूम हाफ है, 20/5.6 वॉल्यूम हाफ है. ये हो जाएगा आपका NR आपको निकालना है बाय 3. टोटल आपका 3 था. सो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, 10 प्लस 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5.6 इंटू 1/2 एंड R इंटू 3. सो ये हो जाएगा आपका 45/5.6 इंटू 1/6 इंटू आपका NR. सो जो आपकी NR की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.339 नॉर्मेलिटी. एंड रिजल्टेंट आया आपका 1.339 नॉर्मेलिटी. सो अब इसमें हम निकालेंगे, अब वन नॉर्मेलिटी हमारे पास कितना था? 5.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ था, वॉल्यूम
strength. So 1.339 will be equal to 5.6 into 1.339 वॉल्यूम स्ट्रेंथ. सो ये आपका आंसर बैठेगा कितना? 7.498 वॉल्यूम स्ट्रेंथ. 7.498 वॉल्यूम स्ट्रेंथ. सो ये बैठा है हमारा आंसर. अब हम आंसर मैच करते हैं तो 7.5 हम अप्रॉक्स ले सकते हैं और बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.